दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू कोरियन ड्रामा को। ये कहानी एक पुअर गर्ल की जिससे कि 4 अमीर बॉयज को प्यार हो जाता है और वो सब इससे शादी करना चाहते हैं। पर हमारी ये सिंड्रेला कैसे उनसे मिलती है और ये किसे चुनती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड इनवो से होती है। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। फिलहाल तो ये कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड इनवो से होती है। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। फिलहाल तो ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है और ये बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव माइंडेड है। ये आई होती है यहाँ पिज्जा डिलीवरी के लिए और इसका एक ही सपना है कि कोरिया के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने मॉम का सपना पूरा कर सके और एक टीचर बन सके। तभी यहाँ बाइक से एक लड़के की एंट्री होती है कि यहाँ कुछ लड़कों की पिटाई करता है और उनसे एक पर्स लेकर चला जाता है। पर उन ये सब देखकर इस लड़के का पीछा करने लगती है। उसे लगता है कि ये लड़का कोई चोर है और यहाँ वो लड़का एक लेडी को उसका पर्स लौटाकर चला जाता है। और जब वो इस लड़की के पास आती है तो ये लड़की बताती है उस हैंडसम बॉय ने मेरा पर्स लौटा दिया, जो कि अभी कुछ देर पहले कुछ लड़कों ने मुझसे चुरा लिया था। और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, बोलती है आज के दिन भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये चांदनी है जो कि देखती है कि उसका हैंडसम एक्स बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ घूम रहा है और ये लड़की तो उसी की दोस्त है। चांदनी बोलती है तुम क्या कर रहे हो, और इसका नाम होमिन है जो कि इस स्टोरी का मेन लीड है। और ये चांदनी को बोलता है मेरा तो तुमसे ब्रेकअप हो चुका है और वैसे भी मैं जिसके साथ चाहूँ घूम सकता हूँ और अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और तभी यहाँ पे उस बाइक वाले लड़के की एंट्री होती है और इसका नाम खांगजुन है जो कि चांदनी का दोस्त है। और ये चांदनी को बोलता है कि तुम्हें ऐसे लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे लायक नहीं। और ये सुनकर हुबन को काफी गुस्सा आता है। तो ये खांगजुन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बोलने की, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और यहाँ पता चलता है ये दोनों ब्रदर्स हैं और ये यहाँ कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप हैनल ग्रुप के चेयरमैन के ग्रैंडसन्स हैं। पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और इन दोनों का आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो चांदनी खांगजुन को लेकर चली जाती है और इधर हमारी फीमेल लीड अपना सारा काम खत्म करके थकी हारी घर वापस आती है, जहाँ के उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर आराम से खाना खाते हुए टीवी एंजॉय कर रहे होते हैं। बेचारी को तो भूख भी लगी होती है और वो अपने स्टेप मदर से इतनी डरती है उनसे खाने के बारे में पूछ भी नहीं पाती और सीधे अपने रूम में चली आती है। और यहाँ पता चलता है कि ये बहुत ही हार्ड वर्क करती है, बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है ताकि ये अपने कॉलेज से फी के लिए पैसे जमा कर सके। और इसकी मॉम जिनकी मौत हो चुकी है उनका सपना था कि वो कॉलेज जाए और एक टीचर बने। और अब हमारी कहानी के तीनों मेन लीड को दिखाया जाता है जिन्हें की मैसेज आता है इनके ग्रैंडफादर का, जिसमें कि ग्रैंडफादर ने लिखा है अगर ये तीनों टाइम पे उनसे मिलने नहीं आए तो इन तीनों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनके कार्ड्स भी सील कर दिए जाएंगे। और अब ये तीनों एक साथ अपने ग्रैंडफादर से मिलने आए होते हैं। यहाँ इन तीनों की एक दूसरे से नहीं बनती है क्योंकि ये तीनों ही कजन ब्रदर्स हैं। पर यहाँ असिस्टेंट बताता है इनके ग्रैंडफादर आज नहीं आए हैं, जिससे कि इन तीनों को गुस्सा आता है और अब इन तीनों को कार्ड मिलता है इनके जो ग्रैंडफादर है वो शादी करने वाले हैं, इन तीनों को शादी में शामिल होना है। यहाँ होमिन बोलता है हमारी शादी करने की उम्र में तो हमारे ग्रैंडफादर शादी कर रहे हैं। यहाँ ये तीनों एक साथ बोलते हैं कि हम में से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं होगा। और अब यहाँ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अचानक से खांगजुन और होमिन को पता चलता है कि वो दोनों कजन ब्रदर्स हैं। और यहाँ होमिन खांगजुन का बहुत ही मजाक भी उड़ाता है क्योंकि उसके अंकल ने तो शादी भी नहीं की है, खांगजुन उनके अंकल का बेटा है। यहीं से इन दोनों की नफरत जुड़ी हुई है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और अब इधर असिस्टेंट ग्रैंडफादर को बताता है कि आपके तीनों ग्रैंडसन तो आ गए थे, उन तीनों का रवैया देखकर लगता है वो आपकी वेडिंग में शामिल नहीं होंगे। यहाँ ग्रैंडफादर बोलते कि उन तीनों को तो आना ही होगा क्योंकि वेडिंग डे पे मैं ये भी अनाउंस करूंगा कि मेरे बाद मेरी पूरी कंपनी को कौन संभालेगा। और अब वो तीनों बच्चे नहीं रहे, उन तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और इधर खांगजुन को देखता है जो कि एक कार शॉप पे काम कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी बहुत ही चिल्ला रहा होता है तो शॉप ओनर खांगजुन को बताता है कि ये आदमी अपनी कार ठीक कराने के लिए आया है, पर ये हम पे आरोप लगा रहा है कि हमने इसके
कार के कुछ पार्ट्स बेच दिए हैं। ये सुनकर खान सुन का गुस्सा आता है। वो तेजी से अपनी कार निकालता है, उस आदमी की कार पे टक्कर मारता है और जब वो आदमी चिल्लाता है तो खान सुन उसे बोलता है मैं तुम्हारी कार की रिपेयरिंग के पैसे दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे आदमी से माफी मांगनी होगी। तो वो आदमी उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पता चलता है कि खान सुन को गलत बात बिल्कुल ही पसंद नहीं, ऐसे गुस्सा भी जल्दी आता है। और इधर खान सुन को देखते हैं जो कि खान सुन और होमिन का तीसरा भाई है और इसे म्यूजिक में बड़ा ही इंटरेस्ट है। और अब इधर होमिन को देखते हैं जो कि अपना सारा टाइम लड़कियों को डेट करने में बिताता है। और अब इसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बोलती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तो होमिन बोलता है कि हाँ। ये सुनकर इसके गर्लफ्रेंड तो गुस्सा होती है, उसके ऊपर पानी भी फेंकने वाली होती है पर उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर वो रुक जाती है और ब्रेकअप के बदले में वो होमिन की न्यू महंगी कार लेकर जाती है। होमिन बोलता है ये सारी लड़कियां एक जैसी की होती है, एक दिन कहीं मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म ना हो जाए डेटिंग करते हुए। और इधर ग्रैंडफादर जो कि बहुत ही खुश है अपनी शादी को लेकर, ये उनकी होने वाली वाइफ है। और यहाँ देखते हैं कि ग्रैंडफादर की होने वाली वाइफ तो बहुत ही चालाक है, ग्रैंडफादर से शादी कर रही है ताकि उनके प्रॉपर्टी को हथिया सके। और ये इसके लिए प्लानिंग भी कर रही है। ये फोन पर किसी से बात कर रही होती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए इस प्रॉपर्टी को अपने हाथों से नहीं जाने देगी। और बात रही चेयरमैन के तीनों ग्रैंडसन्स की तो उन्हें मैं संभाल लूंगी। और इधर होमिन को देखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बार में होता है और ये बोलता है कि ग्रैंडफादर की वेडिंग में जाने के लिए उसे अपने साथ एक लड़की चाहिए। और होमिन बोलता है इस डोर पे जो भी लड़की पहले आएगी मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब ये सब वेट कर रहे होते हैं और यहाँ तो एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड इनवो की जो की आई होती है पिज्जा डिलीवरी के लिए। होमिन के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं तुम इस पिज्जा डिलीवरी गर्ल को लेकर जाओगी। अब इनवो पिज्जा डिलीवरी कर दी है। यहाँ जो लड़के होते हैं उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उससे पैसे देने से मना करते हैं। और ये देखकर होमिन इनवो की हेल्प के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है इनवो तो किसी से कम नहीं, वो अकेले इन तीनों लड़कों की बैंड बजा देती है। और डर के मारे ये लड़के इनवो को पैसा के पैसे भी देते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। ये देखकर तो होमिन शॉक हो जाता है, बोलता है इस लड़के में कुछ तो बात है। और अब होमिन के दोस्त बोलते हैं तुम सच में इसी लड़की को लेकर जाओगे पार्टी में, कहीं ये तुम्हारा भी बुरा हाल ना कर दे। पर होमिन बोलता है मैं एक कोरियन मैन हूँ और अपने किए वादे को मैं जरूर पूरा करता हूँ। अब तो मैं इसी लड़की के साथ अपने ग्रैंडफादर की वेडिंग में जाऊंगा। होमिन इनवो की बाइक का नंबर ले लेता है और इधर इनवो के स्टेप मदर और सिस्टर चेक कर रहे होते तो पता चलता है कि इनवो की स्टेप सिस्टर का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। तभी यहाँ इनवो भी आ जाती है और जब वो अपना नाम चेक करती है तो उसे कोरिया के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। उसके स्टेप सिस्टर बोलती है एडमिशन तो मिल गया पर तुम उसके लिए फी कहाँ से लाओगी? तो इनवो बोलती है मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं, मैं अब कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जा सकती हूँ। और ये सुनकर तो उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर दोनों ही जेलस होते हैं। इधर इनवो बहुत ही खुश होती है और बोलते है कि मॉम मैं आपका सपना जल्दी पूरा करूंगी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट बनने वाली हूँ। और इधर ग्रैंडफादर अपने घर आते हैं, उनके घर का तो बुरा हाल होता है, सारी वेडिंग अरेंजमेंट्स खराब हो चुकी है, हर तरफ कचरा फैला होता है और यहाँ उनका आदमी ऊपर टेप से बंधा हुआ होता है। और अब उसे नीचे उतारा जाता है तो वो बताता है ये सब तो आपके उन तीनों ग्रैंडसन्स ने किया है, तीनों बहुत ही बदमाश है, आफत है, उन तीनों ने मेरा ये बुरा हाल किया है। और ये सुनकर ग्रैंडफादर को काफी गुस्सा आता है। और अब इधर होमिन इनवो के पास आता है, उसकी सबसे पहले तो वो सामान लेता है और उसके साथ बातें करने लगता है। और अब वो इनवो को बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो इनवो बोलती है कैसी हेल्प? होमिन बोलता है तुम्हें बस कुछ घंटों के लिए मेरी फियांसे बनने की एक्टिंग करनी होगी आज रात को, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। तो इनवो उसे डायरेक्टली मना कर देती है और बोलती है तुम जैसे इंसान पे मैं कैसे भरोसा करूं और मैं ही तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तुम्हारे पास अगर बहुत पैसे हैं तो तुम किसी भी लड़की को लेकर जा सकते हो और वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम मेरा टाइम ले सको। और यूनवे के ऐसे बोल दे होमिन यहाँ पे बहुत सारे पैसे रख देता है, बोलता है कि मेरी बात मान लो, ले में ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। और वो यूनवो के हाथों पे अपना नंबर देता है, बोलता है जब भी तुम्हारा मन हो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। और इधर चांदनी को देखते हैं जो कि ड्रेस के लिए कुछ खरीदना चाहती है पर ये फैब्रिक तो बहुत ही महंगे होते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ लोग
टकराते हैं, सारा सामान बिखर जाता है। चांदनी दुकानदार को बोलती है, अगर मैं आपका ये सारा सामान समेट देती हूँ तो क्या आप मुझे कम प्राइस में ये फैब्रिक देंगे? दुकानदार उसकी बात मान जाता है और अब देखते हैं कि चांदनी उस फैब्रिक से अपने लिए एक प्रिटी ड्रेस बना रही होती है ताकि आज वो ग्रैंडफादर की वेडिंग में जा सके। और इधर खांगसुन अपना काम खत्म करके अपने कलीग्स को बाय करके यहाँ यूनवो के शॉप पे आया होता है। बहुत सारा खाना खरीदता है। वो देखता है उसके पास तो पर्स है ही नहीं। जब वो वापस आता है वो देखता है उसके कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि उन्हीं सब ने खांगसुन के पर्स चुराए हैं और ये सब खांगसुन को पसंद नहीं करते। इस खांगसुन के पैसों की वजह से ये सब उसके साथ है और ये सब सुनकर खांगसुन को बहुत ही बुरा लगता है और उदास होकर वो जा रहा होता है तो यूनवो की नजर उस पे पड़ती है और वो खांगसुन को रोकती है और बोलती है, तुमने बहुत सारा ऑर्डर किया था, मैंने तो खाना गर्म भी कर दिया है, पेमेंट करो तब जाना। और खांगसुन बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। पर यूनवो उस पे गुस्सा होती है और बोलती है, मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? यहाँ खांगसुन उसे अपनी वॉच देता है पर यूनवो उसे लेने से मना कर दिया और बोलती है, एक तो गलती कर रहे हो, सॉरी बोलने के बजाय जरा अपनी अमीरियत दिखा रहे हो, कल आकर पैसे दे जाना। और यूनवो चली जाती है और इधर यूनवो अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रही होती है क्योंकि कल उसकी मॉम की एनिवर्सरी है। और इधर चांदनी अपनी वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही है। कल भी किसी से बात कर रही होती है, कल वो ग्रैंडफादर की वेडिंग पे जाएगी। उसके हाथों में सुई चुभ जाती है। अभी यहाँ पे खांगसुन आ जाता है, उसे बोलता है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? तो यहाँ वो खांगसुन को बोलती है, क्या तुम कल मेरे साथ ग्रैंडफादर की वेडिंग में चलोगे? पहले तो खांगसुन बोलता है, हाँ मेरा जाना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो चांदनी बोलती है, कल हुमिन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ ग्रैंडफादर की वेडिंग पे आने वाला है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तो खांगसुन जाने के लिए मान जाता है पर वो चांदनी को बोलता है, फिर तुम हुमिन को छोड़ क्यों नहीं देती? ने तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। और इधर वो आती है अपनी मदर के लिए प्रे करने और यहाँ उसकी माँ की अस्थियां तो होती ही नहीं। यहाँ शॉप ओनर बताता है, हमारी फैमिली ने जगह का रेंट 5 सालों से पे नहीं किया था, इसलिए हमने तुम्हारी मॉम की अस्थियां स्टोरेज रूम में रखवा दी है। और ये सुनकर यूनवो को काफी बुरा लगता है, बहुत ही दुखी होती है। यहाँ पर खांगसुन भी आता है। यहाँ पे उसकी माँ की भी अस्थियां अपनी मॉम को याद कर रहा होता है और यहाँ वो यूनवो की भी दिखता है। उसे याद आता है ये तो वही शॉप गर्ल है और यहाँ का शॉप ओनर यूनवो को निकाल रहा होता है और यूनवो उससे बहुत ही प्रे करती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है, मेरी मॉम की अस्थियां मुझे वापस दे दो। और शॉप ओनर बोलता है, पहले तुम्हें यहाँ का रेंट पे करना होगा 5 मिलियन वॉन। यूनवो के पास तो इतने पैसे भी नहीं है। यूनवो यहाँ अकेले बस रोई जा रही होती है। उसे लगता है जैसे उसका सारा सपना टूट गया है, ना तो अब वो कॉलेज जा पाएगी और ना ही अपनी मॉम की अस्थियां वापस पाएगी। और यहाँ यूनवो हुमिन को बोलती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं आज रात 3 घंटों के लिए तुम्हारी फियांसे बनने को तैयार हूँ, पर तुम्हें बताना होगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हुमिन बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही बीमार है, वो कभी भी मर सकते हैं, उनकी लास्ट विश है कि मैं शादी कर लूँ, इसलिए मैं तुम्हें एज अ फियांसी उनसे मिलवाना चाहता हूँ। उसकी ये सैड स्टोरी सुनकर तो यूनवो भी इमोशनल हो जाती है, उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। और अब यहाँ हुमिन सबके सामने यूनवो के साथ एंट्री करता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं, शहर का मोस्ट हैंडसम गाय इसी लड़की के साथ आया है। ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैलती है न्यूज और पूरी तरह से न्यूज फैल जाती है। डानियल ग्रुप के बड़े सन होमिन अपने साथ एक लड़की के साथ आया था। सभी लोग इन्वो का चेहरा देखना चाहते हैं पर कोई उसे नहीं देख पाता। होमिन इन्वो को एक रूम में लाता है और बोलता है कि ये सारे सामान तुम्हारे लिए, जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि अब तुम मेरी फियांसी हो। और होमिन बाहर आता तो देखता है यहाँ तो चांदनी होती है। चांदनी देखना चाहती है कि होमिन किस लड़की को लाया है, पर होमिन उससे बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, अब तो हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है। चांदनी बोलती है, मुझे इस लड़की से मिलना है, पर होमिन बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकती, अब वो मेरी फियांसी है। अब यहाँ पे वो रेडी होने वाली होती है और इधर देखते हैं कि खांगसू तो यहीं पे म्यूजिक सुन रहा होता है। अचानक देखता है कि रूम में एक लड़की है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो यहाँ अपने कपड़े चेंज करने लगती है। बेचारा यहाँ छुप जाता है। यूनवो को वेडिंग ड्रेस में देख कर तो होमिन हैरान ही हो जाता है और अब वो यूनवो का सैंडल्स पहनाता है। बोलता है, तुम सिंड्रेला तो बन गई हो पर अब भी थोड़ी कमी है, और उसे पूरी तरह से प्रिपेयर करता है। और इधर ये लड़कियाँ बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि होमिन ने इन सबको बुलाया होता ताकि वो इनमें से एक को अपने फियांसे बनाकर
लेकर जाए, और वो तो किसी और के साथ जा रहा है। और अब यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। वेडिंग मार्च के लिए ग्रैंडपा अपने फियांसी के साथ आ रहे होते हैं, और इधर होमिन भी इनवो के साथ वेडिंग मार्च कर रहा होता है। इनवो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो होमिन बोलता है हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो इनवो बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने तो कहा था मुझे सिर्फ फेक फियांसे बनने की एक्टिंग करनी है। होमिन बोलता है अभी मेरे साथ कोऑपरेट करो। और अब वो युनवो को उठाकर ग्रैंडपा के सामने लाता है और ग्रैंडफादर को बोलता है आज मैं अपने फियांसे को आपसे मिलवाने आया हूँ, ये आपके लिए आपकी वेडिंग गिफ्ट है। ग्रैंडफादर हैरान ही हो जाते हैं, और ये सब सुनकर तो सारे लोग शॉक होते हैं। ये लड़की होमिन की फियांसी है, और अब यहाँ ग्रैंडपा उस पे काफी गुस्सा होते हैं। तो होमिन ग्रैंडपा को बोलता है ये तो आपकी 5वीं वेडिंग है, तो क्या मैं अपनी पहली वेडिंग भी नहीं कर सकता? यहाँ सब लोग बात करने लगते हैं कि होमिन तो अपने ग्रैंडपा से बदतमीजी कर रहा है। यहाँ इन वो ग्रैंडपा से होमिन की तरफ से माफी मांगती है। तो होमिन बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, और युनवो होमिन का हाथ मरोड़ती है, उससे जबरदस्ती बिठाकर ग्रैंडपा से माफी मंगवाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक तो उनके पोते ने उनसे अच्छे से बात तक नहीं की है, और आज कोई लड़की उनसे माफी मंगवा रही है। ये देखकर सारे लोग बहुत ही हैरान होते हैं, और अब युनवो यहाँ से जाने लगती है। तो होमिन उसे रोकता है, और अब खांगसू चान भी सारे लोग युनवो से इंट्रोड्यूस होते हैं, और चान भी युनवो को बोलती है क्या तुम उसकी सच में फियांसी हो? तो होमिन बोलता है कि हाँ वाकई में, और ये सुनकर चांदमी बहुत ही दुखी होती है। और तभी यहाँ पे खांगजेन आ जाता है और चांदमी को रोकता है। अब वो युनवो को बोलता है तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, और यहाँ वो युनवो के मुंह पे पैसे फेंकता है। ये देखकर होमिन को काफी गुस्सा आता है। वो खांगजेन को बोलता है हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ बदतमीजी करने की। और अब यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। चांदमी इन दोनों पे चिल्लाती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और अब इधर युनवो खांगजेन को रोकती है, उसे वो पैसे वापस लौटाती है। बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बदतमीजी करने की? अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो तुम मुझे जज कैसे कर सकते हो? तो खांगजेन बोलता है तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और वो युनवो को बोलता है कि होमिन से दूर रहना, क्योंकि उसे होमिन के साथ देखकर चांदमी को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ युनवो से बोलती है तुम मेरे मामले से दूर रहो, और अगली बार से तुमने मुझे ऐसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। और अब वो यहाँ से चली जाती है। और अब खांगजेन चांदमी को बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चांदमी यहाँ बहुत ही उदास होती है, और इधर युनवो भी काफी गुस्से में होती है। तो होमिन बोलता है तुम्हें क्या हुआ? तो युनवो बोलती है तुम्हारी नकली फियांसी बनकर तो मुझे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। यहाँ वो होमिन को उसका सारा सामान वापस लौटा देती है, यहाँ तक कि सैंडल्स भी उस पर फेंक कर जाती है, और वो उसके आंखों में आंसू होते हैं। और तभी यहाँ से खांगजेन चांदमी के साथ गुजरता है। इधर खांगजेन चांदमी को घर छोड़ता है, और अब मिस्टर सेक्रेटरी होमिन को बोलते हैं आपने आज जो कुछ भी ग्रैंडपा के वेडिंग में किया है उससे वो काफी गुस्सा है। तो होमिन बोलता है मैंने तो बस उनके लिए एक गिफ्ट लाया था, क्या उन्हें पसंद नहीं आया? इधर ग्रैंडपा मिस्टर सेक्रेटरी को बोलता है जानता हूँ मेरे पोते बहुत ही बदमाश है, उन्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं। और यहाँ ग्रैंडपा युनवो से काफी इम्प्रेस होते हैं। उन्होंने युनवो और खांगजेन की सारी बातें सुनी थी, और वो बोलते हैं कि युनवो बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस तरह उसने होमिन को ट्रीट किया है मुझे लगता है वो मेरे तीनों पोतों को संभाल सकती है, इन तीनों को सुधार सकती है। और अब वो मिस्टर सेक्रेटरी को बोलते हैं कि पता लगाओ वो लड़की कौन है। इतना तो मुझे भी यकीन है कि वो होमिन की असली फियांसे नहीं है। और अब इधर युनवो अपने स्टेप मम को बोलती है आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं, मुझे मेरी ट्यूशन फी के लिए चाहिए। युनवो के स्टेप मम उस पे काफी गुस्सा होती है और बोलती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी के लिए जो पैसे बचाए हैं वो तुम पे खर्च करूँ? और यहाँ वो युनवो पे काफी चिल्लाती है। और अब इधर टीवी में हर जगह यही न्यूज चल रही होती है होमिन और उसके न्यू फियांसे के बारे में। युनवो के स्टेप मदर न्यूज देख रही होती है, वो अपने डॉक्टर को बोलती है लड़की हमारी युनवो की तरह दिखती है। उसके डॉक्टर बोलती है कैसा हो सकता है, वो कोई तो फैमिली से बिलोंग करती होगी। और अब युनवो अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस में लेना चाहती है। यहाँ उसका बॉस भी उसे डांटता है, पैसे देने से मना कर देता है। यहाँ युनवो देखती है ये तो उसका फोन है ही नहीं, यानी कि उसका फोन किसी से चेंज हो गया है।
और अब यहाँ ग्रैंडपा ने युनबो को बुलाया होता है और वो अपने तीनों पोतों के बारे में उसे बताते हैं। सबसे बड़ा पोता होमिन जो कि बहुत ही बदतमीज है, पूरा टाइम बस लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उनका दूसरा पोता खांगजुन जो कि बस अपने मन की करता है, उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं। और तीसरा पोता खांगसू जो कि दिन भर अपने म्यूजिक में ही लगा रहता है। ग्रैंडपा बोलते ये तीनों बहुत ही बिगड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों के साथ रहकर इन तीनों को सुधारो। युनबो बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा, पर फिर भी युनबो बोलती है मैं ये काम नहीं कर सकती और ग्रैंडपा को मना करके चली जाती है। पर ग्रैंडपा असिस्टेंट को बोलते हैं लड़की दोबारा जरूर हमारे पास आएगी। तब यहाँ असिस्टेंट बताता है लड़की तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसकी मॉम की मौत हो चुकी है और ये अपने स्टेप मदर और सिस्टर के साथ रहती है। इसके फादर एक ट्रक ड्राइवर है। मुझे पता चला है कि अपने स्कूल फी खुद ही पे करती है और लगभग 10 पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है। ये ग्रैंडपा बोलते हैं कि लड़की टाइम से पहले ही मैच्योर हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसे चुना है अपने पोतों को सुधारने के लिए। और इधर होमिन एक लड़की के साथ होता है जो कि उसके बिजनेस पार्टनर है और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इसे पता चलता है होमिन के फियांसे के बारे में, तो ये उसे बोलती है तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। और होमिन उसे बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ये उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और तभी यहाँ चांद में आ रही होती है, उसे देखकर होमिन उसे किस करता है ताकि वो इस लड़की को दिखा सके कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये देखकर ये लड़की काफी ही गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और अब चांद में होमिन को बोलती है क्या कर रहे हो, और वो दोबारा होमिन को बोलती है कल रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी क्या सच में वो तुम्हारी फियांसी है। तो होमिन बोलता है कि हाँ वो सच में मेरी फियांसी है। तो चांद में बोलती है तुमने अभी मुझे किस क्यों किया। तो होमिन बोलता है तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प ले रहा था इस कंडीशन से बचने के लिए। ये सुनकर चांदनी का गुस्सा आता है और बोलती है मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिससे तुम खेलते रहो। और यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। और इधर युनबो होटल में वापस आई होती है ताकि वो अपना सामान और फोन ले सके। होटल का मैनेजर उसे अंदर जाने नहीं देता इस हाल में देखकर। और यहाँ खांगसुन उसकी बातें सुन लेता है और वो युनबो को अपने साथ लेकर जाता है। पर यहाँ होटल का स्टाफ बोलता है कि मैडम हमारे पास आपका कोई सामान नहीं है। और अब इधर युनबो खांगसुन को हेल्प के लिए थैंक्स करती है, बोलती है किसी दिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पर खांगसुन उसे बोलता है होमिन के लिए तुम एक नया खिलौना हो जिससे वो खेलेगा, मुझे नहीं था पता कि तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो। ये सब सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो खांगसुन को बोलती है अगली बार से मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझसे संभल के रहना। वो खांगसुन के सिर पे मारती है। खांगसुन बोलता है कैसी लड़की है ये। और अब इधर पता चलता है युनबो का जो फोन है वो तो खांगसु के पास है। यहाँ खांगसु अपने मैनेजर को बोलता है मुझे अपना फोन जल्द से जल्द चाहिए, मैं मेरे म्यूजिक के लिरिक्स लिखे हुए हैं, मैं वो फोन जाने नहीं दे सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।